हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए दिल्ली पुलिस एचसीएम या हेड कांस्टेबल एग्जाम 2026 12 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज लेकर आए हैं। आइए समझते हैं। इसमें हम 25 प्रश्न लेकर आए हैं और इस टाइप के प्रश्न है। एरोक्सिम फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है और किस राज्य से संबंधित है। डिफिकल्ट प्लेजर पुस्तक किस विषय पर आधारित है। अगर कोई कर्मचारी देर से ऑफिस आए तो उसके लिए क्या उपाय है। नींबू या लेमन में कौन सा अम्ल पाया जाता है। खिलाड़ी को डोपिंग में कितने साल की सजा होती है। 2025 का वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित किया गया। तो इस टाइप के हम 25 प्रश्न लेकर आए हैं। आइए समझते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने, तो सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। तो आपके सामने फर्स्ट प्रश्न है, 2025 का वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन है 4, तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। तो क्या है, दिल्ली। अब इसके बारे में समझते हैं, देखो थोड़ा सा। 2025 में वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इसमें दुनिया भर के पैरा ओलंपिक एथलीट हिस्सा लेते हैं। यह चैंपियनशिप पैरा एथलीट के अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रमुख प्रतियोगिता है। और सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली या न्यू दिल्ली। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, तो सभी बच्चे कमेंट करना। एरोक्सिम फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, फसल कटाई का उत्सव। तो ये किससे संबंधित है, फसल कटाई के उत्सव से संबंधित है। इसमें संबंधित है। एरोक्सिम एक पारंपरिक पर्व है जो नए फसल की कटाई के समय मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से असम और इससे रिलेटेड झारखंड में, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है और उसके आदिवासी समुदाय में लोकप्रिय है। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर कहाँ मनता है, असम में। तो ध्यान रखना, असम से संबंधित है। लोग इस अवसर पर धन और समृद्धि के लिए आभार प्रकट करते हैं और संस्कृति के अनुसार विभिन्न रीतियां निभाते हैं। तो सही उत्तर क्या, ऑप्शन नंबर ए, फसल कटाई का उत्सव है। ये कहाँ मनता है, असम में। इससे अगला प्रश्न, डिफिकल्ट प्लेजर पुस्तक किस विषय पर आधारित है। तो 4 ऑप्शन, 4 में से कौन सा ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, साहित्य और आलोचना पर आधारित है। तो इसके बारे में समझते हैं। डिफिकल्ट प्लेजर पुस्तक साहित्य और साहित्यिक आलोचना से संबंधित है। इसमें लेखक ने साहित्य विचारों, अनुभवों और आलोचना पर अपने दृष्टिकोण साझा किए हैं। यह पुस्तक पाठकों को साहित्य की गहराई और जटिलताओं को समझने में मदद करती है। तो सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी, साहित्य और आलोचना से संबंधित है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, अगर कोई कर्मचारी देर से ऑफिस आता है तो आप किस उपाय को अपनाएंगे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा ठीक है। तो यहाँ पर उसकी सैलरी में कटौती करना, कर्मचारी को डांटना, कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट सिस्टम लगाना। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम सबसे प्रभावी तरीका है। इससे ऑफिस में समय पर आने और जाने का रिकॉर्ड स्वतः रखा जाता है। केवल सैलरी में कटौती करना या डांटना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। बायोमेट्रिक सिस्टम से न्याय संगत और पारदर्शी तरीके से कर्मचारी की उपस्थिति ट्रैक की जा सकती है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, बायोमेट्रिक या फिंगरप्रिंट सिस्टम लगाना। इससे अगला प्रश्न है, नींबू में या लेमन में मुख्य रूप से कौन सा अम्लीय एसिड पाया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में कौन सा है। ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, सिट्रिक एसिड। कौन सा है, सिट्रिक एसिड। नींबू का स्वाद खट्टा इसलिए लगता है क्योंकि इसमें सिट्रिक अम्ल या एसिड भरपूर मात्रा में होता है। सिट्रिक एसिड नींबू, संतरा, मौसमी जैसे खट्टे फलों में पाया जाता है। यह शरीर में पाचन में मदद और विटामिन सी का भी स्रोत है। तो विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ध्यान रखना, ये पाया जाता है नींबू इस तरीके के या सिट्रिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, सिट्रिक एसिड। इससे अगला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा गया, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की रैंक क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, 4 में से कौन सा ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी, 118वीं रैंक थी। भारत का स्थान कौन सा है, 118वां। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में दुनिया भर के देशों की खुशहाली के आधार पर रैंक दी जाती है। इस रिपोर्ट में भारत को 147 देशों में से 118वां स्थान मिला, जो पिछले साल 126 की तुलना में थोड़ा बेहतर है। तो पहला कौन सा था, 126वां। तो आपके कौन सा 118वां। यह रिपोर्ट जीवन, संतुष्टि, सामाजिक समर्थन, आजादी, उदारता और भ्रष्टाचार धारणा जैसी कारकों पर आधारित होती है। तो कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर बी, 118। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, प्लेसेंटा क्या है और इसका मुख्य कार्य क्या है। तो सभी बच्चे कमेंट करके आंसर देना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण और माता के बीच पोषण और गैस विनिमय करता है। तो इसके बारे में समझते, देखो प्लेसेंटा एक विशेष अंग है जो गर्भावस्था में भ्रूण और मां के बीच बनता है। इसका मुख्य काम है भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाना, भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थों को मां के रक्त में भेजना,
कुछ हार्मोन बनाना जो गर्भावस्था के लिए जरूरी है। इसे आम भाषा में भ्रूण का लाइफलाइन भी कहा जाता है। तो कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण और माता के बीच पोषण और गैस विनिमय करता है। इसका अगला प्रश्न है, गुप्ता या गुप्त साम्राज्य की कला शैली किस तरह की थी या किस प्रकार की थी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा ठीक है? सभी बच्चे कमेंट करना। शांत और भव्य मंदिर और मूर्ति कला से संबंधित थी। इसके बारे में समझते, देखो गुप्ता साम्राज्य लगभग 320 से 550 ईस्वी भारत के इतिहास में सुनहरा युग कहा जाता है या गोल्डन काल कहा जाता है। इस समय की कला शैली बहुत सुसज्जित, सुंदर और संतुलित थी। मुख्य विशेषता मूर्तियां भगवान बुद्ध और हिंदू देवी देवताओं की शांति और सौंदर्य दिखाते। चित्रकला, भित्ति चित्र और मंदिरों की सजावट। सौंदर्य, भव्यता, कला में शांति और सुंदरता का प्रमुख भाव। और ये क्या? ऑप्शन नंबर ए, शांत और भव्य मंदिर और मूर्ति कला। इससे अगला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा गया, खिलाड़ियों को डोपिंग में पकड़े जाने पर कितने साल की सजा हो सकती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, चारों में से कौन सा ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, 2 साल। डोपिंग का मतलब खेल में प्रदर्शन बढ़ाने के लिए निश्चित दवाइयां या पदार्थों का सेवन करना। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल नियमों WADA वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के अनुसार पहली बार पकड़े जाने पर अधिकतम 2 साल तक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर बार बार पकड़ा जाए तो सजा और लंबी हो सकती है, कभी कभी जीवन भर का भी प्रतिबंध भी इसका उद्देश्य है। खिलाड़ियों में ईमानदारी और निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन नंबर बी, 2 साल की सजा है। इसका अगला प्रश्न है, 1969 में MTR एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट क्यों लागू किया गया था? ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षित गर्भपात के लिए। तो MTR एक्ट 1969 का पूरा नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। इस कानून का मुख्य उद्देश्य था महिलाओं को सुरक्षित तरीके गर्भपात का अधिकार देना। कारण पहले गर्भपात अवैध और असुरक्षित होता था, जिससे महिलाओं की जान को खतरा था। कानून ने स्वास्थ्य और जीवन रक्षा को प्राथमिकता दी। इस एक्ट के तहत नियत परिस्थितियों में डॉक्टर की देखरेख में गर्भपात किया जा सकता है। और इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षित गर्भपात के लिए। और आज की वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।